श्री हरि श्री राधा वल्लभ लाल की जय। चर्चा हो रही थी कि संजय धृतराष्ट्र से कह रहे थे, महाराज आप लोग उन भगवान श्री कृष्ण, ऋषिकेश, परम पिता, अनंत अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी, जिनकी आप सब संतान हैं, उनसे आप युद्ध करने की सोच रहे हैं और कर रहे हैं, और उसके बाद भी आप विजयी होने के बारे में सोच रहे हैं, यह बहुत बड़े अज्ञान की बात है। अब आगे फिर प्रश्न आता है, अपने रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करने के लिए अनुरोध करते समय अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को अच्युत नाम से संबोधित किया। इसका क्या हेतु है, क्या प्रयोजन है? उत्तर है, जिसका किसी समय भी पराभव या पतन न हो, अथवा जो अपने स्वरूप, शक्ति और महत्व से सर्वथा तथा सर्वदा अस्खलित रहे, उसे अच्युत कहते हैं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। अर्जुन इस नाम से संबोधित करके भगवान की महत्ता के और उनके स्वरूप के संबंध में अपने ज्ञान को प्रकट करते हैं। वे कहते हैं कि आप रथ हाँक रहे हैं तो क्या हुआ, वस्तुतः आप सदा सर्वदा साक्षात परमेश्वर ही तो हैं। यावदेतान्निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यमस्मिन् रणसमुद्यमे। और जब तक कि मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख लूं कि इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, तब तक उसे खड़ा रखिए। अर्जुन के अंदर भगवान है, इसीलिए इतनी निडरता है कि जाकर के बीच में रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करके ये देखना चाहते हैं कि मुझसे लड़ने कौन कौन आया है, मुझे किन किन के साथ युद्ध करना है, एक बार देख तो लें। और इतना साहस सिर्फ इसीलिए आता है क्योंकि भगवान स्वयं अर्जुन के साथ में हैं, का रथ हाँक रहे हैं। अर्जुन ये बात कह भी रहे हैं कि आप मेरा रथ हाँक रहे हैं तो क्या हुआ, है तो आप परमेश्वर, परम पिता। इस श्लोक का स्पष्टीकरण करने को कहा गया है। उत्तर है, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर ऐसे उपयुक्त स्थान पर और इतने समय तक खड़ा रखिए जहाँ से और जितने समय में मैं युद्ध के लिए सज धज कर खड़े हुए समस्त योद्धाओं को भली भांति देख सकूं। ऐसा करके मैं यह जानना चाहता हूं कि इस रणोद्यम में, युद्ध के विकट प्रसंग में स्वयं मुझको किन किन वीरों के साथ लड़ना होगा। योत्स्यमानान् वीक्षेऽहं या एते अत्र समागतः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः। दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। अब है, दुर्योधन को अर्जुन के दुर्बुद्धि क्यों बतलाया गया है? दुर्योधन को अर्जुन ने दुर्बुद्धि क्यों बतलाया है? उत्तर है, वनवास तथा अज्ञातवास के 13 वर्ष पूरे होने पर पांडवों को उनका राज्य लौटा देने की बात निश्चित हो चुकी थी और तब तक वह कौरवों के हाथ में धरोहर के रूप में था। परंतु उसे अन्यायपूर्वक हड़प जाने की नीयत से दुर्योधन इससे सर्वथा इनकार कर गए। दुर्योधन ने पांडवों के साथ तब तक तो
अनेकों अन्याय तथा अत्याचार किए ही थे, परंतु इस बार उनका यह अन्याय तो असह्य ही हो गया। दुर्योधन की इस पाप बुद्धि का स्मरण करके अर्जुन उन्हें दुर्बुद्धि बतला रहे हैं। प्रश्न है, दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले ये जो राजा लोग सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। अर्जुन के इस कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर है, अर्जुन का इसमें यह भाव प्रतीत होता है कि पाप बुद्धि दुर्योधन का अन्याय और अत्याचार सारे जगत में प्रत्यक्ष प्रकट है, तो भी उसका हित करने की इच्छा से उसकी सहायता करने के लिए ये राजा लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। इससे मालूम होता है कि इनकी भी बुद्धि दुर्योधन की बुद्धि के समान ही दुष्ट हो गई है। तभी तो ये सब अन्याय का खुला समर्थन करने के लिए आकर जुटे हैं और अपनी शान दिखाकर उसकी पीठ ठोक रहे हैं तथा इस प्रकार उसका हित करने जाकर वास्तव में उसका अहित कर रहे हैं। अपने को बड़ा बलवान मानकर और युद्ध के लिए उत्सुक होकर खड़े हुए इन सबको मैं जरा देखूं तो सही कि ये कौन कौन है, और फिर युद्ध स्थल में भी देखूं कि ये कितने बड़े वीर हैं, और इन्हें अन्याय तथा अधर्म का पक्ष लेने का मजा चखाऊं। संबंध है आगे के श्लोक से। अर्जुन के इस प्रकार कहने पर भगवान ने क्या किया? अब 2 श्लोकों में संजय उसका वर्णन करते हैं। संजय उवाच, एव मुक्तो ऋषिकेशो गूढ़ाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरुनिति। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्ण चंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देख। गुड़ाकेश का क्या अर्थ है? इसमें है गुड़ाकेश शब्द का क्या अर्थ है, और संजय ने अर्जुन को यहाँ गुड़ाकेश क्यों कहा है? उत्तर है, गुड़ा निद्रा को, गुड़ा का निद्रा को कहते हैं। जो निद्रा को जीत कर उस पर अपना अधिकार कर ले उसे गुड़ाकेश कहते हैं। अर्जुन ने निद्रा को जीत लिया है। वे बिना सोए रह सकते हैं, नींद उन्हें सताती नहीं थी। आलस्य के वश तो वे कभी होते ही न थे। संजय गुड़ाकेश कहकर यह सूचित कर रहे हैं कि जो अर्जुन सदा इतने सावधान और सजग हैं, उन्हें आपके पुत्र कैसे जीत सकेंगे? अब प्रश्न है, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देख भगवान के इस कथन का क्या अभिप्राय है? इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि तुम जो यह कहे थे कि जब तक मैं सबको देख ना लूँ तब तक रथ वहीं खड़ा रखिएगा, उसके अनुसार मैंने सबके बीच में ऐसी जगह पर रथ को लाकर खड़ा कर दिया है कि जहाँ से तुम सबको भली भांति देख सकते हो। रथ स्थिर भाव से खड़ा है। अब तुम जितनी देर तक चाहो सबको भली भांति देख लो। यहाँ कुरून पश्य अर्थात कौरवों को देखो, इन शब्दों का प्रयोग करके भगवान ने यह भाव भी दिखलाया है कि इस सेना में जितने लोग हैं प्रायः सभी तुम्हारे वंश के तथा आत्मीय स्वजन ही हैं। उनको तुम अच्छी तरह से देख लो। भगवान के इस संकेत ने अर्जुन के अंतःकरण में छिपे हुए कुटुंब स्नेह को प्रकट कर दिया। अर्जुन के मन में बहु स्नेह से उत्पन्न करुणाजनित कायरता प्रकट करने के लिए ये शब्द मानो बीज रूप हो गए। मालूम होता है कि अर्जुन को निमित्त बनाकर लोक कल्याण करने के लिए भगवान ने स्वयं ही इन शब्दों के द्वारा उनके हृदय में ऐसी भावना उत्पन्न कर दी जिससे उन्होंने युद्ध करने से साफ इनकार कर दिया, और उसके फलस्वरूप साक्षात भगवान के मुखार बिंदु से त्रिलोक पावन दिव्य गीतामृत ऐसी परम मधुर धारा बह निकली
जो अनंत काल तक अनंत जीवों का परम कल्याण करती रहेगी। अब आगे संबंध है, भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा सुनकर अर्जुन ने क्या किया, अब उसे बतलाते हैं। तत्रापश्यति स्थितान् पार्थः पितृनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा स्वशूरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। इसके बाद प्रथापुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित ताऊ चाचों को, दादों परदादों को, गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और सौहृदों को भी देखा। 26 और 27वें का पूर्वार्ध। इस 1.5 श्लोक का स्पष्टीकरण करने की बात आई है। उत्तर है, भगवान की आज्ञा पाकर अर्जुन ने दोनों ही सेनाओं में स्थित अपने समस्त स्वजनों को देखा। उनमें भूरिश्रवा आदि पिता के भाई पिता तुल्य पुरुष थे। भीष्म, सोमदत्त और बाहलिक आदि पितामह प्रतिपितामह थे। द्रोणाचार्य, कृपाचार्य आदि गुरु थे। पुरुजित, कुंती भोज और शल्य आदि मामा थे। अभिमन्यु, प्रतिविंध्य, घटोत्कच, लक्ष्मण आदि अपने और भाइयों के पुत्र थे। लक्ष्मण आदि के पुत्र थे, जो संबंध में अर्जुन के पौत्र लगते थे। साथ ही खेले हुए बहुत से मित्र और सखा थे। द्रुपद, शैब्य आदि ससुर थे और बिना ही किसी हेतु के उसका कल्याण चाहने वाले बहुत से सुहृद थे। संबंध है आगे के श्लोक से। इस प्रकार सबको देखने के बाद अर्जुन ने क्या किया, अब उसे बतलाते हैं। तान समीक्ष्य सा कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विषीदन्निदम् ब्रवीत। उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए यह वचन बोले। 27वें का उत्तरार्ध और 28वें का पूर्वार्ध। प्रश्न है, उपस्थित संपूर्ण बंधुओं से किनका लक्ष्य है? उत्तर है, पूर्व के 1.5 श्लोक में अर्जुन अपने पिता पितामह आदि बहुत से पुरुषों की बात कर चुके हैं। उनके सिवा जिनका संबंध स्पष्ट नहीं बता पाए हैं, ऐसे धृष्टद्युम्न, शिखंडी और सुरथ आदि साले तथा जयद्रथ आदि बहनोई और अन्य जो अनेकों प्रकार के संबंधों से युक्त स्वजन दोनों ओर की सेना में हैं, उपस्थित संपूर्ण बंधुओं से संजय उन सभी को लक्ष्य कराते हैं। प्रश्न है, अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त हो गए, इसका क्या तात्पर्य है? उत्तर है, अर्जुन ने जब चारों ओर अपने उपयुक्त स्वजन समुदाय को देखा और यह सोचा कि इस युद्ध में इन सब का संहार हो जाएगा, तब बंधु स्नेह के कारण उनका हृदय कांप उठा और उसमें युद्ध के विपरीत एक प्रकार की करुणा जनित कायरता का प्रभाव प्रबल रूप से जागृत हो गया। यही अत्यंत करुणा है जिसको संजय ने पर्या कृपा कहा है। और इस कायरता के आवेश से अर्जुन अपने क्षत्रियोचित वीर स्वभाव को भूलकर अत्यंत मोहित हो गए। यही उनका उस करुणा से युक्त हो जाना है। प्रश्न है, इदम पद से अर्जुन के कौन से वचन समझने चाहिए? उत्तर है, इदम पद का प्रयोग अगले श्लोक के से लेकर 46वें श्लोक तक अर्जुन ने जो जो बातें कही हैं उन सभी के लिए किया गया है। संबंध है, बंधु स्नेह के कारण अर्जुन की कैसी स्थिति हुई, अब 2.5 श्लोकों में
अर्जुन स्वयं उसका वर्णन करते हैं। अर्जुन उवाच दृष्टमे द्रष्टवेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं और मुख सूजा जा रहा है, सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंपन एवं रोमांच हो रहा है। अर्जुन के इस कथन का क्या भाव है? यहाँ अर्जुन का यह भाव है कि इस महायुद्ध का महान भयंकर परिणाम होगा। ये सारे छोटे और बड़े सगे संबंधी और आत्मीय स्वजन जो इस समय मेरी आंखों के सामने हैं, मौत के मुंह में चले जाएंगे। इस बात को सोचकर मुझे इतनी मार्मिक पीड़ा हो रही है, मेरे हृदय में इतना भयंकर दाह और भय उत्पन्न हो रहा है कि जिसके कारण मेरे शरीर की ऐसी दुर्वस्था हो रही है। गांडीवं शस्त्रंसते हस्तात्त्वच्चैव परिदह्यते नाचाशक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है, त्वचा भी बहुत जल रही है तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने में भी समर्थ नहीं हूँ। इस श्लोक का क्या भाव है? उत्तर है, करुणा जनित कायरता से अर्जुन की बड़ी शोचनीय स्थिति हो गई है। उसी का वर्णन करते हुए वे कह रहे हैं कि मेरे सारे अंग अत्यंत शिथिल हो रहे हैं, हाथ ऐसे शक्ति शून्य हो रहे हैं कि उनसे गांडीव धनुष को चढ़ाकर बाण चलाना तो दूर रहा, मैं उसको पकड़कर खड़ा भी नहीं रह सकता। वह हाथ से छूटा जा रहा है। युद्ध के भावी परिणाम को चिंता ने मेरे मन में इतनी जलन पैदा कर दी है कि उसके कारण मेरी चमड़ी भी जल रही है और भीषण मानसिक पीड़ा के कारण मेरा मन किसी बात पर क्षण भर भी स्थित नहीं हो रहा है तथा इसके परिणाम स्वरूप मेरा मस्तिष्क भी घूमने लगा है। ऐसा मालूम होता है कि मैं अभी मूर्छित होकर गिर पड़ूंगा। अब प्रश्न है, अर्जुन का गांडीव धनुष कैसा था और वह उन्हें कैसे मिला था? उत्तर है, अर्जुन का गांडीव धनुष दिव्य था। उसका आकार ताल के समान था। गांडीव का परिचय देते हुए बिहन लोक रूप में अर्जुन ने उत्तर कुमार से कहा था, यह अर्जुन का जगत प्रसिद्ध धनुष है। यह स्वर्ण से मढ़ा हुआ है, सब शास्त्रों में उत्तम और लाख आयुधों के समान शक्तिमान है। इसी धनुष से अर्जुन ने देवता और मनुष्यों पर विजय प्राप्त की है। इस विचित्र रंग वाले अद्भुत कोमल और विशाल धनुष का देवता, दानव और गंधर्वों ने दीर्घ काल तक आराधन किया है। इस परम दिव्य धनुष को ब्रह्मा जी ने 1000 वर्ष, प्रजापति ने 503 वर्ष, इंद्र ने 85 वर्ष, चंद्रमा ने 500 वर्ष और वरुण देव ने 100 वर्ष तक रखा था। यह अर्जुन को खांडव वन जलाने के समय अग्निदेव ने वरुण से दिलाया था। अब आगे के श्लोक से संबंध है। अपनी विषाद युक्त स्थिति का वर्णन करके अब अर्जुन अपने विचारों के अनुसार युद्ध का अनौचित्य सिद्ध करते हैं। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, नाचाश्रयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजन माहवे। हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूँ तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। मैं लक्षणों के विपरीत ही देख रहा हूँ, इसका क्या भाव है? उत्तर है, किसी भी क्रिया के भावी परिणाम की सूचना देने शकुनादि चिन्हों को लक्षण कहा जाता है। श्लोक में निमित्तानि पद इन्हीं लक्षणों के लिए आया है।
अर्जुन लक्षणों के विपरीत बतलाकर यह भाव दिखला रहे हैं कि असमय में ग्रहण होना, धरती का कांपना और आकाश से नक्षत्रों का गिरना आदि बुरे शकुनों से भी यही प्रतीत होता है कि इस युद्ध का परिणाम अच्छा नहीं होगा। इसलिए मेरी समझ से युद्ध न करना ही श्रेष्ठ है। अर्जुन युद्ध न करने के लिए भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं। अर्जुन युद्ध के पक्ष में अब नहीं हो रहे हैं। प्रश्न है, युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता, इस कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर है, अर्जुन के कथन का यह भाव है कि युद्ध में अपने सगे संबंधियों के मारने से किसी प्रकार का भी हित होने की संभावना नहीं है, क्योंकि प्रथम तो आत्मीय स्वजनों के मारने से चित्त में पश्चाताप जनित क्षोभ होगा, दूसरे उनके अभाव में जीवन दुखमय हो जाएगा, और तीसरे उनके मारने से महान पाप हो जाएगा। इन दृष्टियों से ना इस लोक में हित होगा ना परलोक में ही। अतएव मेरे विचार से युद्ध करना किसी प्रकार भी उचित नहीं है, ऐसा अर्जुन कहते हैं। अब आगे के श्लोक से संबंध है। अर्जुन ने यह कहा कि स्वजनों को मारने से किसी प्रकार का भी हित होने की संभावना नहीं है। अब फिर वे उसी की पुष्टि कर रहे हैं। ना कांक्षे विजयम कृष्ण ना च राज्यम सुखानि च किं नो राज्येन गोविंद किं भोगैर्जीवितेन वा। हे कृष्ण, मैं ना तो विजय चाहता हूँ और न राज्यों के सुख को ही। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से क्या लाभ है? अब देखिए, अर्जुन के इस कथन का स्पष्टीकरण करते हैं। अर्जुन अपने चित्त की स्थिति का चित्र खींचते हुए कहते हैं कि हे कृष्ण, इन आत्मीय स्वजनों को मारने पर जो विजय, राज्य और सुख मिलेंगे, मैं उन्हें जरा भी नहीं चाहता। मुझे तो यही प्रतीत होता है कि इनके मारने पर हमें इस लोक और परलोक में संताप ही होगा। फिर किस लिए युद्ध किया जाए और इन्हें मारा जाए? क्या होगा ऐसे राज्य और भोगों से? मेरी समझ से तो इन्हें मारकर जीने में कोई लाभ नहीं है। अर्जुन डगमगा गए। अब संबंध है। अब अर्जुन स्वजन वध से मिलने वाले राज्य भोग आदि को न चाहने का कारण दिखलाते हैं। ये सामर्थ्ये कांक्षितम नो राज्यम भोगः सुखानि च ता इमे अवस्थिता युद्धे प्राणांस त्यक्त्वा धनानि च। हमें जिनके लिए राज्य, भोग और सुख आदि अभीष्ट हैं, वो यही तो हैं। सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। अर्जुन के इस कथन का क्या तात्पर्य है? उत्तर है, यहाँ अर्जुन यह कह रहे हैं कि मुझको अपने लिए तो राज्य, भोग और सुख आदि की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ना तो इनमें स्थायी आनंद ही है और न ये स्वयं ही नित्य हैं। मैं तो इन भाई बंधु आदि स्वजनों के लिए ही राज्य आदि की इच्छा करता था, परंतु मैं देखता हूँ कि ये सब युद्ध में प्राण देने के लिए तैयार खड़े हैं। यदि इन सब की मृत्यु हो गई तो फिर राज्य, भोग और सुख आदि किस काम आएंगे? इसलिए किसी प्रकार भी युद्ध करना उचित नहीं है। संबंध है आगे। इस प्रकार युद्ध का अनौचित्य दिखलाकर अब अर्जुन युद्ध में मरने के लिए तैयार होकर आए हुए स्वजन समुदाय में कौन कौन है उनका संक्षेप में वर्णन करते हैं। आचार्यः पितरः पुत्रास्थैव च पितामहः मातुलः श्वशुरः पौत्रः श्यालः संबंधिनस्तथा गुरुजन, ताऊ, चाचे, लड़के और उसी प्रकार दादे, मामे, ससुर, पौत्र, साले और भी संबंधी लोग हैं। अर्जुन
इन संबंधियों के नाम लेकर क्या कहना चाहते हैं? आज उत्तर है, आचार्य ताऊ चाचे आदि संबंधियों की बात तो संक्षेप में पहले कही जा चुकी है। यहाँ श्यालः शब्द से धृष्टधुम्न, शिखंडी और सुरथ आदि का तथा संबंधिना से जयद्रथ आदि का स्मरण कराकर वे यह कहना चाहते हैं कि संसार में मनुष्य अपने प्यारे संबंधियों के ही लिए तो भोगों को संग्रह किया करता है। जब यही मर जाएंगे तो राज्य भोगों की प्राप्ति से क्या होगा? ऐसे राज्य भोग तो दुख के ही कारण होंगे। संबंध, सेना में उपस्थित सूरवीरों के साथ अपना संबंध बतलाकर अब अर्जुन किसी भी हेतु से इन्हें मारने में अपनी अनिच्छा प्रकट करते हैं। एतान हन्तुमिच्छामि ज्ञतोऽपि मधुसूदन अति त्रैलोक्य राज्यस्य हेतोः किं नु मही कृते। हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोकों के राज्यों के लिए भी इन सबको मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। अर्जुन ने यह क्यों कहा कि मुझे मारने पर भी मैं इन्हें मारना नहीं चाहता? क्योंकि दोनों सेनाओं में स्थित संबंधियों में से जो अर्जुन के पक्ष के थे, उनके द्वारा तो अर्जुन के मारे जाने की कोई कल्पना ही नहीं कर सकता। इसीलिए अर्जुन ने ज्ञतः और अपि शब्दों का प्रयोग किया है। उनका यह भाव है कि मेरे पक्ष वालों की तो कोई बात ही नहीं है, परंतु जो विपक्ष में स्थित संबंधी हैं, वे भी जब मैं युद्ध से निवृत्त हो जाऊं, तब संभवतः मुझे मारने की इच्छा नहीं करेंगे, क्योंकि वे सब राज्य के लोभ से ही युद्ध करने के तैयार हुए हैं। जब हम लोग युद्ध से निवृत्त होकर राज्य की आकांक्षा ही छोड़ देंगे, तब तो मारने का कोई कारण ही नहीं रह जाएगा। परंतु कदाचित इतने पर भी उनमें से कोई मारना चाहेंगे तो उन मुझे मारने की चेष्टा रखने वालों को भी मैं नहीं मारूंगा। प्रश्न है, तीनों लोकों के राज्यों के लिए भी नहीं, फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है? इस कथन का क्या तात्पर्य है? उत्तर है, इससे अर्जुन ने यह भाव दिखलाया है कि पृथ्वी के राज्य और सुखों की तो बात ही क्या सी है। इनको मारने पर कहीं त्रिलोकी के निकटंकटक राज्य मिलता है तो भी उसके लिए भी मैं इन आचार्य आदि आत्मीय स्वजनों को नहीं मारना चाहता। संबंध है, यहाँ यदि यह पूछा जाए कि आप त्रिलोकी के राज्य के लिए भी उनको मारना क्यों नहीं चाहते, तो इस पर अर्जुन अपने संबंधियों को मारने में लाभ का अभाव और पाप की संभावना बतलाकर अपने बात की पुष्टि करते हैं। निहत्य धार्तराष्ट्राणः का प्रीतिः स्यात् जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिनः। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी? इन आतताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। प्रश्न, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी? इस कथन का क्या भाव है? अर्जुन कहते हैं कि विपक्ष में भी स्थित इन धृतराष्ट्र के पुत्रों को और उनके साथियों को मारने से इस लोक और परलोक में हमारी कुछ भी इष्ट सिद्धि नहीं होगी, और जब हम इच्छित वस्तु ही नहीं मिलेगी तो प्रसन्नता होगी ही कैसे? अतएव किसी दृष्टि से भी मैं इनको मारना नहीं चाहता। अब प्रश्न है, स्मृतिकारों ने तो स्पष्ट शब्दों में कहा है, आततायिनमायान्तं हन्यादेवा विचारयन् नाततायिवधे दोषो हन्तुर्भवति कश्चन। अपना अनिष्ट करने के लिए आते हुए आतताइयों को बिना विचारे ही मार डालना चाहिए। आतताई को मारने से मारने वाले को
कुछ भी दोष नहीं मिलता। वशिष्ठ स्मृति में आतताई के लक्षण इस प्रकार बतलाए गए हैं। अग्निदो गर्दश्चैव शस्त्रपाणिर्धनापहः क्षेत्रदारापहर्ता च षडेते ह्याततायिनः। आग लगाने वाला, विष देने वाला, हाथ में शस्त्र लेकर मारने को उद्यत, धन हरण करने वाला, जमीन छीनने वाला, स्त्री का हरण करने वाले, ये छहों ही आतताई हैं। दुर्योधन आदि में आतताई के सभी उपयुक्त लक्षण पूरे पाए जाते हैं। लाक्षा भवन में आग लगाकर उन्हें पांडवों को जलाने की चेष्टा की थी। भीमसेन के भोजन में विष मिला दिया था। हाथ में शस्त्र लेकर मारने को तैयार थे। जुए में छल करके पांडवों का समस्त धन और संपूर्ण राज्य हर लिया। अन्यायपूर्वक द्रौपदी को सभा में लाकर उसका घोर अपमान किया और जयद्रथ उन्हें हार कर ले आया। इस अवस्था में अर्जुन ने यह कैसे कहा कि इन आतताइयों को मारकर भी हमें पाप लगेगा? उत्तर है, इसमें कोई संदेह नहीं कि स्मृतिकारों के मत में आतताइयों का वध करना दोष नहीं माना गया है, और यह भी निर्विवाद सत्य है कि दुर्योधन आदि आतताई भी थे। परंतु कहीं स्मृतिकार ने एक विशेष बात यह कही है, सा एव पापष्ठितमो यह कुर्यात कुलनाशनम। जो अपने कुल का नाश करता है वह सबसे बढ़कर पापी है। इन वाक्यों को सामान्य आज्ञा की अपेक्षा कहीं बलवान समझकर यहाँ अर्जुन यह कह रहे हैं कि धृतराष्ट्र के पुत्र आतताई होने पर भी जब हमारे कुटुंबी हैं, तब इनको मारने में तो हमें पाप ही होगा और लाभ तो किसी प्रकार भी नहीं है। ऐसी अवस्था में मैं इन्हें मारना नहीं चाहता। अर्जुन ने इस अन्याय के अंत तक इसी बात का स्पष्टीकरण किया है। अब आगे के श्लोक से संबंध है। स्वजनों को मारना सब प्रकार से हानिकारक बतलाकर अब अर्जुन अपना मत प्रकट करते हैं। तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः श्याम माधव। अतएव हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम सुखी कैसे होंगे? इस श्लोक का क्या भाव है? उत्तर है, इस श्लोक में तस्मात् पद का प्रयोग करके ही अर्जुन यह कह रहे हैं कि मेरी जैसी स्थिति हो रही है और युद्ध न करने के पक्ष में मैंने अब तक जो कुछ कहा है तथा मेरे विचार में जो बातें आ रही हैं, उन सब से यही निश्चय होता है कि दुर्योधन आदि बंधुओं को मारना हमारे लिए सर्वथा अनुचित है। कुटुंब को मारकर हमें इस लोक या परलोक में किसी तरह का कोई सुख मिले, ऐसी जरा भी संभावना नहीं है। अतएव मैं युद्ध नहीं करना चाहता। संबंध। यहाँ यह प्रश्न हो सकता है कि कुटुंब नाश से होने वाला दोष तो दोनों के लिए समान ही है। फिर यदि इस दोष पर विचार करके दुर्योधन आदि दुष्ट युद्ध से नहीं हटते, तो तुम ही इतना विचार क्यों करते हो? अर्जुन 2 श्लोकों में इस प्रश्न का उत्तर देते हैं। यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं न ये ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दनः। यद्यपि लोभ से भ्रष्ट चित्त हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न
दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए? इन दोनों श्लोकों का स्पष्ट भाव क्या है? उत्तर है, यहाँ अर्जुन के कथन का यह भाव है कि अवश्य ही दुर्योधन आदि का यह कार्य अत्यंत ही अनुचित है, परंतु उनके लिए ऐसा करना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि लोभ ने उनके अंतःकरण के विवेक को नष्ट भ्रष्ट कर दिया है। इसलिए ना तो वे यह देख पाते हैं कि कुल के नाश से कैसे कैसे अनर्थ और दुष्परिणाम होते हैं, और ना ही उन्हें यह बात सोच पड़ती है कि दोनों सेनाओं में एकत्रित बंधु बांधवों और मित्रों का परस्पर वैर करके एक दूसरे को मारना कितना भयंकर पाप है। पर हम लोग जो उनकी भली भांति लोभ से अंधे नहीं हो रहे हैं और कुल नाश से होने वाले दोष को भली भांति जानते हैं, जानबूझकर घोर पाप में क्यों प्रवृत्त हों? हमें तो विचार करके इससे हट ही जाना चाहिए। अब संबंध है, कुल के नाश से कौन कौन से दोष उत्पन्न होते हैं। इस पर अर्जुन कहते हैं, कुलक्षय प्रणश्यति कुलधर्मः सनातनः धर्मे नष्टे कुलं कृत्सन्मधर्मो अभिभवत्युत। कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। सनातन कुल धर्म किन धर्मों को कहते हैं और कुल के नाश से उन धर्मों का नाश कैसे हो जाता है? उत्तर है, अपने अपने कुल में परंपरा से चली आती हुई जो शुभ और श्रेष्ठ मर्यादाएं हैं, जिनसे सदाचार सुरक्षित रहता है और कुल के स्त्री पुरुषों में अधर्म का प्रवेश नहीं होता, उन शुभ और श्रेष्ठ कुल मर्यादाओं को सनातन कुल धर्म कहते हैं। कुल के नाश से जब इन कुल धर्मों को के जानने वाले और उनको बनाए रखने वाले बड़े बूढ़ों लोगों का अभाव हो जाता है, तब से इस बचे हुए बालकों और स्त्रियों में ये धर्म स्वाभाविक ही नहीं रह सकते। प्रश्न है, धर्म का नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है, इस कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर है, पांच हेतु ऐसे हैं जिनके कारण मनुष्य अधर्म से बचता है और धर्म को सुरक्षित रखने में समर्थ होता है। ईश्वर का भय, शास्त्र का शासन, कुल मर्यादाओं के टूटने का डर, राज्य का कानून और शारीरिक तथा आर्थिक अनिष्ट का आशंका। इनमें ईश्वर और शास्त्र सर्वथा सत्य होने पर भी वे श्रद्धा पर निर्भर रहते हैं, प्रत्यक्ष हेतु नहीं है। राज्य के कानून प्रजा के लिए ही प्रधानतया होते हैं। जिनके हाथों में अधिकार होता है वे उन्हें प्रायः नहीं मानते। शारीरिक तथा आर्थिक अनिष्ट की आशंका अधिकतर व्यक्तिगत रूप में हुआ करती है। एक कुल मर्यादा ही ऐसी वस्तु है जिसका संबंध सारे कुटुंब के साथ रहता है। जिस समाज या कुल में परंपरा चली आती हुई शुभ और श्रेष्ठ मर्यादाएं नष्ट हो जाती हैं, वह समाज या कुल बिना लगाम के मत वाले घोड़ों के समान यथेच्छाचारी हो जाता है। यथेच्छाचार किसी भी नियम को सहन नहीं कर सकता, वह मनुष्य को सर्वथा उच्छृंखल बना देता है। जिस समाज के मनुष्यों में इस प्रकार की उच्छृंखला आ जाती है, उस समाज या कुल में स्वाभाविक ही सर्वत्र पाप छा जाता है। अब संबंध है, इस प्रकार जब समस्त कुल में पाप फैल जाता है तब क्या होता है? अर्जुन अब उसे बतलाते हैं। अधर्माभिभवातृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णशंकरः। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती हैं, और हे वार्ष्णेय, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्णशंकर उत्पन्न होता है। इस श्लोक का क्या तात्पर्य है? उत्तर है,
कुल धर्म के नाश हो जाने से जब कुल के स्त्री पुरुष उच्छृंखल हो जाते हैं, तब उनकी प्रायः सभी क्रियाएं अधर्मयुक्त होने लगती हैं। इससे पाप अत्यंत बढ़कर सारे समाज में फैल जाता है। सर्वत्र पाप छा जाने से समाज के स्त्री पुरुषों की दृष्टि में किसी भी मर्यादा का कुछ भी मूल्य नहीं रह जाता, और उनका पालन करना तो दूर रहा, वे उनको मारने की, उनको जानने की चेष्टा नहीं करते, और उन्हें कोई बतलाता है तो उसकी दिल लगी उड़ाते हैं या उससे द्वेष करते हैं। ऐसी अवस्था में पवित्र सती धर्म का, जो समाज धर्म की रक्षा का आधार है, अभाव हो जाता है। सतीत्व का महत्व खोकर पवित्र कुल की स्त्रियां घृणित व्यभिचार दोष से दूषित हो जाती हैं। उनका विभिन्न वर्णों के वर पुरुषों के साथ संयोग होता है। माता और पिता के भिन्न भिन्न वर्णों के हो जाने से जो संतान उत्पन्न होती है वह वर्णसंकर होती है। इस प्रकार सहज ही कुल की परंपरागत पवित्रता बिल्कुल नष्ट हो जाती है। संबंध है वर्णसंकर संतान के उत्पन्न होने से क्या क्या हानियां होती हैं, अर्जुन अब उन्हें बतलाते हैं। संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो योषां लुप्तपिण्डोदकक्रिया। वर्णसंकर कुलघातियों और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। लुप्त हुई पिंड की और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितर लोग भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। कुलघाती किनको कहा गया है, और इस श्लोक में कुलस्य पद के साथ चा अव्यय का प्रयोग करके क्या सूचित किया गया है। कुलघाती उनको कहा गया है जो युद्ध आदमी अपने कुल का संहार करते हैं, और कुलस्य पद के साथ चा अव्यय का प्रयोग करके यह सूचित किया गया है कि वर्णसंकर संतान केवल उन कुलघातियों को ही नरक में पहुंचाने में कारण नहीं बनती, बल्कि वह उनके समस्त कुल को भी नरक में ले जाने वाली है। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले इनके पितर लोग भी अधोगति को प्राप्त हो जाते हैं। इस कथन का क्या भाव है। श्राद्ध में जो पिंडदान किया जाता है और पितरों के निमित्त ब्राह्मण भोजन आदि कराया जाता है वह पिंड क्रिया है, और जो तर्पण में जो जलांजलि दी जाती है वह उद्दक क्रिया है। इन दोनों के समाहार को पिंडोदक क्रिया कहते हैं। इन्हीं का नाम श्राद्ध तर्पण है। श्राद्ध शास्त्र और कुल मर्यादा को जानने मानने वाले लोग श्राद्ध तर्पण किया करते हैं, परंतु कुलघातियों के कुल में धर्म के नष्ट हो जाने पर जो वर्णसंकर उत्पन्न होते हैं वे अधर्म से उत्पन्न और अधर्माभिभूत होने से प्रथम तो श्राद्ध तर्पण आदि क्रियाओं को जानते ही नहीं, कोई बतलाता भी है तो श्रद्धा न रहने से करते नहीं, और यदि कोई करते भी हैं तो शास्त्र विधि के अनुसार उनका अधिकार न होने से वह पितरों को मिलता नहीं। इस प्रकार जब पितरों को संतान के द्वारा पिंड और जल नहीं मिलता तब उनका पतन हो जाता है। संबंध वर्ण शंकर कारक दोषों से क्या हानि होती है, अब उसे बतलाते हैं। दोषैरेतहि कुलघ्नानां वर्ण शंकर कारकहे उत्साघन्ते जाति धर्मः कुलधर्माश्च शाश्वतः। इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुलघातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। अब प्रश्न है, इन वर्ण संकर कारक दोषों से किन किन दोषों की बात कही गई है। उत्तर है, उपर्युक्त पदों से उन दोषों की बात कही गई है जो वर्ण संकर की उत्पत्ति में कारक हैं। वे दोष हैं कुल का नाश पहला, दूसरा है कुल के नाश से कुल धर्म का नाश, तीसरा है पापों की वृद्धि, और चौथा है पापों की वृद्धि से कुल स्त्रियों का व्याभिचार आदि दोषों से दूषित होना। इन्हीं चार दोषों से
वर्ण संकर की उत्पत्ति होती है। अब प्रश्न है, सनातन कुल धर्म और जाति धर्म में क्या अंतर है तथा उपर्युक्त दोषों से इनका नाश कैसे होता है? उत्तर है, वंश परंपरागत सदाचार की मर्यादाओं का नाम सनातन कुल धर्म है। 40वें श्लोक में इनके साथ सनातन विशेषण दिया गया है और यहाँ इनके साथ शाश्वतः विशेषण का प्रयोग किया गया है। वेद शास्त्रोक्त वर्ण धर्म का नाम जाति धर्म है। कुल की श्रेष्ठ मर्यादाओं के जानने और चलाने वाले बड़े बूढ़ों का अभाव होने से जब कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं और वर्ण संकरता कारक दोष बढ़ जाते हैं, तब जाति धर्म भी नष्ट हो जाता है, क्योंकि वर्णेतर के संयोग से उत्पन्न शंकर संतान में वर्ण धर्म नहीं रह सकता। इसी प्रकार वर्ण संकर कारक दोषों से इन धर्मों का नाश होता है। संबंध है, कुल धर्म और जाति धर्म के नाश से क्या हानि है? इस पर कहते हैं, उत्सन्न कुल धर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके अनियत वासो भवतीत्यनुशुश्रम। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है, ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। इस श्लोक का क्या भाव है? उत्तर है, यहाँ अर्जुन कहते हैं कि जिनके कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो गए हैं, उनकी सर्वथा अधर्म में फंसे हुए लोगों को पापों के फलस्वरूप दीर्घ काल तक कुंभीपाक और रौरव आदि नरकों में गिरकर भांति भांति की भीषण यम यातनाएं सहनी पड़ती हैं, ऐसा हम लोग परंपरागत सुनते आए हैं। अतएव कुल नाश की चेष्टा कभी नहीं करनी चाहिए। संबंध, इस प्रकार स्वजन वध से होने वाले महान अनर्थ का वर्णन करके अब अर्जुन युद्ध के उद्योग रूप अपने कृत्य पर शोक प्रकट करते हैं। अहो बत महत् पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद्राज्य सुख लोभेन हंतुम स्वजनमुद्धतः। हा शोक, हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए हैं। अब प्रश्न है, हम लोग महान पाप करने को तैयार हैं, इस वाक्य के साथ अहो और बत इन दोनों अव्यय पदों का प्रयोग करने का क्या अभिप्राय है? उत्तर है, अहो अव्यय यहाँ आश्चर्य का घोतक है और बत पद महान शोक का। इन दोनों का प्रयोग करके उपर्युक्त वाक्य के द्वारा अर्जुन यह भाव दिखलाते हैं कि हम लोग जो धर्मात्मा और बुद्धिमान माने जाते हैं और जिनके लिए ऐसे पाप कर्म में प्रवृत्त होना किसी प्रकार भी उचित नहीं हो सकता, वे भी ऐसे महान पाप का निश्चय कर चुके हैं। यह अत्यंत ही आश्चर्य और शोक की बात है। अब प्रश्न है, जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए हैं, इस कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर है, इससे अर्जुन ने यह भाव दिखलाया है कि हम लोगों का राज्य और सुख के लोभ से इस प्रकार तैयार हो जाना बड़ी भारी गलती है। संबंध है, इस प्रकार पश्चाताप करने के बाद अब अर्जुन अपना निर्णय सुनाते हैं। यदि माम प्रतीकारमशस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे क्षेमतरं भवेत्। यदि मुझ शास्त्र रहित एवं सामना न करने वाले को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डालें, तो वह मारना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। इस श्लोक का क्या भाव है? अर्जुन यहाँ यह कह रहे हैं कि इस प्रकार युद्ध की घोषणा होने पर भी जब मैं शास्त्रों का त्याग कर दूंगा और उन लोगों की किसी भी क्रिया का प्रतिकार नहीं करूंगा, तब संभवतः वे
भी युद्ध नहीं करेंगे और इस तरह समस्त आत्मीय जनों की रक्षा हो जाएगी। परंतु यदि कदाचित वे ऐसा न करके मुझे शस्त्रहीन और युद्ध से निवृत्त जानकर मार भी डालें, तो भी वह मृत्यु भी मेरे लिए अत्यंत कल्याणकारक होगी, क्योंकि इससे एक तो मैं कुल घातक रूप भयानक पाप से बच जाऊंगा, दूसरे अपने सगे संबंधी और आत्मीय जनों की रक्षा हो जाएगी, और तीसरे कुल रक्षा जनित महान पुण्य कर्म से परम पद की प्राप्ति भी मेरे लिए आसान हो जाएगी। अर्जुन अपने प्रतिकार रहित उपयुक्त प्रकार के मरण से कुल की रक्षा और अपना कल्याण मानते हैं, इसीलिए उन्हें वैसे मरण को अत्यंत कल्याणकारक क्षेमतरम बतलाया है। अब संबंध है भगवान श्री कृष्ण से इतनी बात कहने के बाद अर्जुन ने क्या किया। इस जिज्ञासा पर अर्जुन की स्थिति बतलाते हुए संजय कहते हैं। संजय उवाच एवमुक्त्वा अर्जुनः शङ्खे रणोपस्थ उपाविशत् विसृज्य ससरं चापं शोकशं विघ्नमानसः। संजय बोले, रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाला अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में जा बैठा है। इस श्लोक में संजय के कथन का क्या भाव है। यहाँ संजय यह कह रहे हैं कि विषादगम्न अर्जुन ने भगवान से इतनी बातें कहकर बाण सहित गांडीव धनुष को उतार कर नीचे रख दिया है और रथ के पिछले भाग में चुपचाप बैठकर वे नाना प्रकार की चिंताओं में डूब गए। उनके मन में कुल नाश और उससे होने वाले भयानक पाप और पाप फलों के भीषण चित्र आने लगे। उनके मुखमंडल पर विषाद छा गया और नेत्र शोकाकुल हो गए। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोऽध्यायः। प्रत्येक अध्याय की समाप्ति पर जो उपयुक्त पुष्पिका दी गई है, इसमें श्रीमद् भगवद गीता का महात्म्य और प्रभाव भी प्रकट किया गया है। ओम तत्सत भगवान के पवित्र नाम है। स्वयं श्री भगवान के द्वारा गाई जाने के कारण इसका नाम श्रीमद् भगवद गीता है। इसमें उपनिषदों का सार तत्व संग्रहित है और यह स्वयं भी उपनिषद ही है। इससे इसको उपनिषद कहा गया है। निर्गुण निराकार परमात्मा के परम तत्व का साक्षात कराने वाली होने के कारण इसका नाम ब्रह्म विद्या है। और जिस कर्म योग का योग के नाम से वर्णन हुआ है, उस निष्काम भावपूर्ण कर्मयोग का तत्व बतलाने वाली होने से इसका नाम योग शास्त्र है। यह साक्षात परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण और भक्तवर अर्जुन का संवाद है और इसके प्रत्येक अध्याय में परमात्मा को प्राप्त करने वाले योग का वर्णन है। इसी से इसके लिए श्री कृष्ण अर्जुन संवादे योगो नाम कहा गया है। ये रहा प्रथम अध्याय पूर्ण हुआ, जिसमें पांडु पुत्रों और धृतराष्ट्र पुत्रों के सारे संबंधियों, सगे संबंधियों, जो भी उनके हित मित्र आए हैं युद्ध में भाग लेने, उनकी चर्चा है। और अर्जुन किस प्रकार अपने सामने खड़े अपने जो सगे संबंधी हैं उनको देखकर युद्ध से भयभीत हो गए कि इनको मारकर तो मुझे बहुत भारी पाप लगेगा, नरक की तमाम यातनाएं सहनी पड़ेगी। यह डर कर वो जाकर रथ के पिछले हिस्से में बैठ गए हैं। अब आगे दूसरे अध्याय में चर्चा होगी। श्री भगवान अर्जुन से क्या क्या बातें करेंगे, यह चर्चा होगी।
तब तक हम आपको कुछ चित्र श्रीमद् भगवत गीता के कुछ चित्र दिखाते हैं। श्रीमद् भगवत गीता ये भगवान श्री कृष्ण मुरली मनोहर, ये धृतराष्ट्र और संजय एक साथ बैठे हुए, संजय धृतराष्ट्र को पूरा वृतांत सुनाते हुए, अर्जुन और श्री कृष्ण रथ पर बैठे हुए युद्ध क्षेत्र में। भगवान श्री कृष्ण प्रजापति दक्ष के रूप में प्रजापति दक्ष को शिक्षा देते हुए यहाँ सूर्य को उपदेश दे रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। इस पेज में संदर्शिता है कि कैसे गाय में, सन्यासी में, चांडाल में, कुत्ते में, हाथी में, गाय में, सब में प्रभु के ही दर्शन करें। अनन्य चिंतन का फल, अनन्य चिंतन का फल इस चित्र में दिखलाया गया है कि प्रभु के अनन्य चिंतन में रहने से स्वयं प्रभु आकर के अपना हाथ भक्त के सर पे किस प्रकार रखते हैं, ये देखिए। अब ये है 5 वर्ष के भक्त ध्रुव पर 6 माह की तपस्या 12 मंत्र के द्वारा करने पर भगवान श्री हरि विष्णु किस प्रकार आकर के प्रकट होकर स्वयं भक्त ध्रुव पर अनुग्रह करते हैं। तो ये है श्रीमद् भगवत गीता, जिसका अध्याय चल रहा है। हम और आप मिल करके इसका अध्याय कर रहे हैं। शेष दूसरे अध्याय की चर्चा होगी आगे। तब तक के लिए श्री राधा वल्लभ, श्री हरिवंश, श्री वृंदावन, श्री वंचन, श्री हरि, श्री हरि, श्री हरि। जय गुरुदेव।